मामलात ख़बरों से आगे के चले गए हैं। हुकूमत अपना बोरिया बिस्तर लपेट रही है। अब तज्ज़ियात का मामला है। हम में से जिस किसी ने भी हुकूमतों की ट्रांजिशन को कवर किया है उसने कभी ये माहौल नहीं देखा जो इस वक्त निगरान हुकूमत के गिर्द घूम रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत जो निगरानी के लिए आई थी इंतखाबात के लिए, इंतखाबात करवाए बगैर उसकी काबीना की तहलील होने की खबरें हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने यह ख़त लिख दिया है कि जनाब आपके जो मिनिस्टर सियासी मामलात के ऊपर सियासी अंदाज से काम करते रहे वो काबिल कबूल नहीं है। अंदर की खबर ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टूटने वाले ग्रुप थे अब वो अपना हिस्सा भी डिमांड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि सारी की सारी JUI की काबीना आपने बनाई हुई है, हमें भी हिस्सा दें। ये तो हो गया KPK का मामला। मरकज़ के अंदर आएँ तो अभी PDM के अंदर मुशावरत मुकम्मल नहीं हुई, हर किस्म के नाम सर्कुलेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ से जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वो कह रहे हैं जी कि मैं अपने 3 नाम दूंगा। हुकूमत का एक सिटिंग मिनिस्टर ये कहता है कि जी अगर कोई टेक्नोक्रेट आ गया तो इलेक्शन का पता नहीं है, सियासतदान आ गया तो वक्त पर इंतखाबात हो जाएंगे। पेट्रोल की प्राइसेस के अंदर इजाफा हो गया है, अजीब घड़मस मचा हुआ है। तो हमें तज्ज़िये की ज़रूरत है। तज्ज़िये के लिए हमारे पास नुसरत जावेद साहब मौजूद हैं, अबसार आलम साहब मौजूद हैं और इसी प्रोग्राम में मुनीफ फारूक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तीनों का बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इसी प्रोग्राम में हम अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब से भी बात करेंगे। बड़ा ज़रूरी है उनका पर्सपेक्टिव लेना, ये जानते हुए कि KPK के हालात किस किस्म के हैं। जमात इस्लामी सिर्फ KPK के अंदर कंटेस्ट नहीं करती, दूसरे शहरों में भी करती है, लेकिन KPK फोकस्ड हमारा इंटरव्यू उनके साथ होगा। दूसरा स्टार्टिंग विद यू, क्या वजह हो सकती है कि एक मिस्ट्री बना दी है निगरान वज़ीर आज़म के नाम और हुकूमत ने किस दिन जाना, इसकी क्या वजह हो सकती है? कोई आपको? बुनियादी वजह यह है जी कि इस वक्त जो लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं वो आवाम को फेस करने के काबिल नहीं। यह है बुनियादी वजह। इसके अलावा बाकी सब बहाने हैं, मतलब तराशियाँ। अवाम को फेस करने के लिए तो निगरान हुकूमत ने बना, उसके बाद इंतखाबात होते हैं, बट यू आर सेइंग कि दे डोंट वांट टू फेस। इस वक्त जो लोग हुकूमत में हैं, इसी बायस मेरे जैसे दीवाने, आपको याद होगा गुज़श्ता बरस से चीखो पुकार करते चले जा रहे थे कि यार आपने तहरीक अदम एतमाद आपकी कामयाब हो गई, प्लीज़ गो फॉर फ्रेश इलेक्शंस। ठीक, इमीडिएटली इनको बहला फुसला कर, क्योंकि वो बहलाने फुसलाने वाले जो थे वो दोनों तरफ खेल रहे थे, उनके अपने इरादे थे, उनका एक एक्सटेंशन थे, दिल नहीं भरा था। अब उनके एक और डॉक्ट्रिन आ रही थी जियो इकोनॉमिक्स वाली, पता नहीं क्या वो होती है, मुझे तो समझ नहीं आती है ऐसी इस्तिलाहें, आप ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी हैं। लेकिन मुझे ये पता था कि अभी उनका घर जाने को दिल नहीं कर रहा था, और उनके दिल की बात जो है वो इससे ज़्यादा कि उन्हें पब्लिकली खड़ा होकर एक शख्स मीर जाफ़र कह रहा है, मुझे सर खुदा की कसम से कोई वैसे गली में इस तरह के लफ्ज़ कहते हैं मैं ऐस उम्र भी लड़ पाऊँ जाती पै जाऊँ। लेकिन वो उनसे ईवान सदर में मुलाकातें कर रहे थे, उन्हें राम कर रहे थे, साथ जाट ग्रेड पे आँख लगा रहे थे चौधरी परवेज़ लाई को। उस सूरत हाल में इन्होंने अपने तई रियासत को बचाने के नाम पर साहब इन्होंने डेफिनेटली अपना वोट बैंक टोटली इरोड किया है। और ये बात मैं आपको नहीं कह रहा साहब, ज़ाहिर है नाम नहीं लिया जा सकते, हमारे धंधे की ये बेसिक मजबूरी है। मैं साहब 3 अफराद से अलग अलग मेरी आधे घंटे से ज़्यादा मुलाकातें हुई हैं, जो 1960 की दहाई से उनकी फैमिली और बाद अज़ां वो ख़ुद और अब उनकी इमीडिएट यानी सेकंड जनरेशन में बेटा या बेटी 1990 से मुस्तकिल इंतखाबी में हिस्सा लेते रहे हैं, और वो नवाज़ शरीफ के पक्के ठीक दरीना वफादार। वो ये कहते हैं कि जी हम अपने हल्के में मुंह दिखाने नहीं रहे। ये कल मैंने अपने कॉलम में भी लिखा था, और ये 3 दिन अलग अलग की बात है। तो साहब जितना इलेक्शन में खड़े होने वाला बंदा जानता है ना, मैं और आप नहीं जानते। ठीक है, लेकिन अब सारी कब तक आप पोस्टपोन करेंगे? जिससे मुराद ये है कि अब पार्टिंग किक जो है वो पेट्रोल प्राइसेस की सूरत में लोगों के मुंह पे रसीद की गई है। अब वो कहेंगे जी IMF के साथ हमारा मुआहदा हो गया है। दूसरी तरफ नुसरत साहब कह रहे हैं जी कि लोगों को फेस नहीं कर पाएंगे, तो निगरान हुकूमत के अंदर प्राइम मिनिस्टर के नाम को मुबहम रख के ये लोगों को फेस ना करने का ये क्या तरीका बना रहे हैं? जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, गेट माय हेड अराउंड इट। पार्टिंग की आपने बात की है, आप मुझे बताएं अगर निगरान हुकूमत आ गई और वो लंबी चली, फ़र्ज़ करते हैं, और वो 1 साल चल गई, तो उसमें उन्होंने कीमतें कम कर दी और महंगाई कम कर दी,
तो आपके ख्याल में उसका फ़ायदा मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और JUI को होगा जब भी इंतखाबात होंगे? बिल्कुल नहीं होगा ना। तो ये इट डजंट मेक एनी सेंस। ठीक, मुझे ये लगता है कि ये मैनेज्ड केओस है, जस्ट टू कीप थिंग्स अंडर कंट्रोल। ठीक, इन दिस ट्रांजिशन का जो पीरियड है ना, इसके दौरान ये मुझे लगता है। ठीक, क्योंकि मैनेज केओस मुझे क्यों लगता है, मैं मेरा अपना एक कंट्रोल रूम है अंदर मेरे, उसमें मेरे कुछ सेंसर्स हैं और वो मीडिया ही सेंसर है, मीडिया के लोग हैं। ठीक, मैं देखता हूँ वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। आप देख लें पिछले कुछ हफ्तों से एक कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है, फिर उस कन्फ्यूजन की कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है। सर्कस शुरू होने से पहले ना बाहर, पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, अब तो खैर ऐसा नहीं है, तो वो एक स्टेज फटा लगा होता था, वहाँ पे डांस हो रहे होते थे, तो वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए होते थे अपनी तरफ, ताकि टिकटें ज़्यादा बेची जाएं। ये वो कड़मास डाला हुआ है मीडिया के कुछ लोगों ने। असल गेम सर्कस के अंदर मोटरसाइकिल लेकिन मौत के कुएं में चलना या नहीं चलना, ये अंदर। लेकिन जिन लोगों की ज़िंदगी मुंसलिक है इंतखाबी अमल के साथ, जिन्होंने इंतखाबात के अलावा उनका कोई लेना देना है ही नहीं और वो भूले भी नहीं हैं, तो वो फिर किस तरह वो डिसीव किस तरह हो रहे हैं? तमाम जो सिनारीज आपने बताया उसके अंदर सियासतदान इन्वॉल्व हैं, इंतखाबात से लेकर और डिफ़ॉल्ट से लेकर और इमरान खान की पॉपुलैरिटी से लेकर इन तमाम मामलात के ऊपर राय का इजहार सियासतदानों ने खुद भी किया, सिर्फ व्लॉगर्स ने नहीं किया। सो पॉलिटिशियंस इस सारे मामले का हिस्सा क्यों बन रहे हैं? वो क्लैरिटी क्यों नहीं ला रहे इन मामलात की? तलत साहब, मुझे इस सवाल ने यकीन माने बहुत तंग किया है। इत्तेफाक ऐसा है जो आपने उठाया है। मेरा अपना ये ख्याल है कि वो चीज़ जिसको हम जैसे सो कॉल पढ़े लिखे मुबस्सरीन ने जमहूरियत की तवानाई के लिए बहुत वेलकम किया था कि जी पार्टी क़यादत और वगैरह और लोटासाजी नहीं होनी चाहिए। आई पर्सनली थिंक जी ये जो बदकिस्मती से हमारी सियासी क़यादतें हैं, ये अपने तई बादशाहतें हो गई हैं। ठीक, देखिए सर, ऐसे कभी हो सकता है कोई पार्लिमान देखें, हत्ता के पाकिस्तान की बुरी तरीन पार्लिमान याद करें, देखिए जनरल ज़िया की छतरी थले एक पार्लिमान बनी थी ना, पार्लिमान का इजलास होता था तो जनरल ज़िया के नामज़द शुदा वज़ीर आज़म हर मंडे हफ्ते इजलास के दौरान मुस्लिम लीग पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाते थे। वहाँ पे हर चीज़ है। अब ये होता है कि सेनेट में इसी हुकूमत के हाथों, उसमें भी क्या कमाल करते हैं। इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारी सियासत है, वाली जमात के नुमाइंदे राय शहादत साहब जो हैं खड़े होकर बिल पेश करते हैं जिसका वाज़ेह मकसद होता है एक जमात पर पाबंदी लगाना। ठीक है साहब, यानी कि हमारे साथ हैं, और उसके खड़े होकर मुखालफत कौन करते हैं? इरफान सिद्दीकी। ना करें ना ऐसे। तो जब हालात यहाँ, अब आप ये समझें कि क्या इरफान सिद्दीकी पार्टी का कोई कंट्रोल नहीं है अपने लोगों को? नहीं सर, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल हो गया। आप ये फरमा रहे हैं मुझे अब ये डर है कि वो जो इलेक्टेबल जिन्हें ये यार 80-40 हज़ार वोट लैके पैसे भी नाल खर्च करने, ये हमें समझते क्या हैं। मेरा अपना ख्याल है कि इस दफ़ा काफ़ी लोग जिनमें हिम्मत होगी वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना पसंद करेंगे। ये मुझे ख़दशा है। अगर नवाज शरीफ साहब के रेफरेंस में कह रहा हूँ कि अगर वो ख़ुद तशरीफ़ ना लाए तो मुस्लिम लीग में ऐसा सानिया। अच्छा, इलेक्शन के होने तक और मुंतखब नुमाइंदगान के दोबारा से अपने ओहदे संभालने तक बीच में इंटरिम का एक बहुत बड़ा दरिया बह रहा है, और उस दरिया के अंदर कश्ती किसने चलानी है, कप्तान किसने होना है, इसके ऊपर बहुत बड़ी एम्बिग्विटी है। बाय नाउ आई थॉट कि आज 1 अगस्त है, बीच में एक वीकेंड भी पड़ जाना है। आई थॉट कि पार्टीज़ की तरफ से क्लैरिटी आ जानी चाहिए, नाम वगैरह सामने, सीरियस नाम आ जाने चाहिए। लेकिन वो तो ऐसे सीने से लगाए बैठे हैं कि जैसे कोई सिर्फ उन्हीं ने इन मामलात को नहीं तय करना, किसी और की भी राय का इंतज़ार है, या इंतज़ार है या कंपल्शन है, क्या व्हाट इज़ इट? देखिए, जो पिछले कुछ सालों में एक पाकिस्तान में अपने अपने दायराकार में रह के, आइन के दिए हुए दायराकार में रह के काम करने की बात हो रही थी ना, वो बात जो है वो दब गई है, वो दबाई भी जा रही है। अब फिर मैं बात करूँगा, आप मीडिया के कुछ लोग देख लें, आप व्लॉगर्स देख लें, वो ये आपको मुसलसल मैसेज दे रहे हैं कि भाई कंट्रोल कहीं और है। और आप आज से लेके अगला जो भी सेटअप आना है, पार्लियामेंट आनी है, निगरान हुकूमत आनी है, उसके बाद इलेक्शन होने जो पार्लियामेंट आनी, उसमें भी
कंट्रोल जो है वो शेयर्ड होगा, हाइब्रिड ही होगा, किसी और स्टाइल का होगा। ये बात मुसलसल हमारे जहनों में ड्रिल की जा रही है, तो मुझे इसमें कुछ हकीकत लगती भी है। ठीक, क्योंकि अभी तक, आज के दिन तक तो मैं ये देख रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज़ नया नारा, नई समत नज़र नहीं आ रही। इकट्ठे सब एक ही पेज पे चल रहे हैं, उसमें अगर पॉजिटिवली चल रहे होंगे तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन मुझे अगर ये लगता है कि जो स्पेस सिविलियंस ने ली थी उसको दोबारा वापस लिया जा रहा है और उससे भी ज़्यादा लिया जा रहा है और ज़्यादा लंबे अरसे के लिए लिया जा रहा है, तो फिर मैं आगे इसमें कोई बेहतरी पाकिस्तान के लिए नहीं देख रहा। अच्छा, इसमें नुसरत एक और भी एक इंटरिम गवर्नमेंट की आपने बात, जी मैं उसी के ऊपर मैं रिफ्लेक्ट करना चाह रहा था कि उससे पहले जो जोड़ तोड़ है उसमें नए मीज़ान बन गए हैं। एक मीज़ान ये है कि बाप पार्टी के लोग किस तरफ जाएंगे, जिससे पता चलेगा कि अगली हुकूमत किसने बनानी है। दूसरा पता चल रहा है जी कि किस हुकूमत ने रियासत की गलतियों का वज़न खुद कितना उठाया है, यानी नवाज शरीफ की पार्टी ने बड़ी कीमत पे किया, तो फिर वो उसको जाके कैश करवा पाएंगे। तीसरा ये भी देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात आजकल बहुत आपको ठंडे लग रहे हैं। एक आध बयान वहाँ से आ जाता है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एतराज़ात हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर। तो अब ये मीज़ान बन गए हैं कि पीटीआई के जो टूटे हुए लोग हैं वो किस तरफ जाएंगे, बाप के टूटे हुए लोग जो हैं वो किस तरफ जाएंगे, और ये डिटर्मिन करेगा कि अगला मार्का कौन जीतेगा। तो फिर ये ठीक कह रहे हैं, तो सारी जमातें मिली हैं, नवाज शरीफ भी मिल गए साथ और पीपल्स पार्टी भी मिल गई साथ, और सब एक ही पेज पे हकीकत में आ गए। देखिए जी, अपेरेंटली अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि आप सार की बात से एग्री करने को मजबूर है। ठीक, मजबूरी में कर रहे हैं, ये दिल हमारा नहीं है मानने को। वैसे नहीं, जाहिर है जी कि हमारी अपनी पार्ट डिपेंडेंसी, हमारा नजरिया और तरफ खींच रहा है, हकीकत और तरफ खींच रही है। हम लोगों का प्रॉब्लम ये है, भी कह सकते हैं काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे। और दूसरा ये भी मान लें कि हम तीनों भी भैया अब एज के जिस ग्रुप में हैं, ख़ास तौर पर मैं तो बिल्कुल ही पैट डिपेंडेंसी की इंतहा पे हूँ ना। हम जमहूरी निज़ाम के अलावा कोई और बात सोचने के काबिल ही नहीं रहे, हमारी बदकिस्मती है। लेकिन उसके साथ हम तीनों का रवैया तकरीबन ऐसा है भैया कि मुद्दई सुस्त और नहीं, मुद्दई चुस्त और गवाह चुस्त। मेरा ख्याल है कि बाप जैसी जो है ना 15-20 और ग्रुपिंग्स होंगी और उनसे ये खेलेंगे अगर इफ इट इज़ मैनेज्ड केओस। और अपेरेंटली आई वुड टेंड टू एग्री, लेकिन ये मैनेज करते करते बाज़ औक़ात था 1971 में भी सीटें बांट दी गई थी अवामी लीग के बाद, तो खुदा के लिए इधर ना ही करें। अल्लाह करे कि वो जो एनोलॉजी है मेरी वो ऐसे बेहुदा, बिल्कुल हम नहीं चाहते कि तारीख को आप बदतरीन अंदाज से दोहराएं।